हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। हमने आपको पिछली क्लास में दक्कन की दो अहम मसनवियों के बारे में पढ़ाया। आज हम शुमाली हिंद की दो अहम मसनवियों जिनमें बिकट कहानी और सेहरुल बयान शामिल हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो अफजल हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, इससे मुताल्लिक बहुत सारी इख्तलाफ राय है। कुछ लोग इनको पानीपत का मानते हैं तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये नारनौल के रहने वाले थे और कुछ लोगों का मानना यह है कि अफजल झंझानवी हैं। बहरहाल इनकी जो कहानी है, इनकी जो मसनवी है उसका नाम क्या है, बिकट कहानी नाम है। बिकट कहानी नाम किसने दिया आगे आपको बताया जाएगा। तो बिकट कहानी मोहम्मद अफजल का लिखा हुआ 12 मासा है जो मसनवी की हैयत में है। ठीक है, यानी कि बिकट कहानी एक मसनवी है और इसको हम लोग 12 मासा भी कहते हैं। अब 12 मासा क्या होता है, तो 12 मासा एक हिंदी सिनफ़े सुखन है जिसमें एक ऐसी औरत, फिराक ज़दा औरत के जज्बात उसी की ज़बान में पेश किए जाते हैं जिसका शौहर उसे छोड़कर चला गया हो और वो उसके फिराक में तड़पती हो और साल के हर महीने वो अपनी तड़प तरह तरह से अपनी ज़नानी बोली में ज़ाहिर करती हो। यानी कि किसी औरत का शौहर चला गया हो और वो हर महीने में अलग अलग तरीके से अपने ज़नानी जज्बात जब अपनी बोली में ज़ाहिर करती है तो उसको हम लोग 12 मासा कहते हैं। ठीक है, ये जो 12 मासा, ये जो बिकट कहानी 12 मासा है जो कि मसनवी की हैयत में लिखी गई, कब लिखी गई इससे मुताल्लिक किसी को सही पता नहीं है। ठीक है, लेकिन 1035 हिजरी ब मुताबिक 1625-26 ईस्वी में जिस साल इंतकाल हुआ था अफजल का, उससे पहले इन्होंने ये मसनवी मुकम्मल कर ली थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मसनवी है ये 17वीं सदी की है। आपसे पूछा जाए कि मसनवी बिकट कहानी किस सदी की मसनवी है तो आपको पता होना चाहिए 17वीं सदी की है। आगे बढ़ते हैं। बिकट कहानी में कुल कितने अशार हैं, तो 321 अशार हैं बिकट कहानी में, लेकिन मसूद हुसैन खान ने बिकट कहानी में 325 अशार बताए हैं। बहरहाल ज़्यादा जो अथेंटिक है वो यह है कि 321 अशार हैं बिकट कहानी में और बिकट कहानी शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी है। ठीक है, उर्दू की पहली मसनवी कौन, तो कदम राव पदम राव। ठीक है, गोलकुंडा की पहली मसनवी कौन, कुतुब मुश्तरी। लेकिन शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी कौन, तो बिकट कहानी है। बिकट कहानी में हिंदुस्तानी त्योहारों का जिक्र जा बजा मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अफजल ने त्योहारों का जिक्र महीनों की मुनासिबत से इसमें किया है। बिकट कहानी की जो ज़बान है उसकी बुनियाद क्या है, तो बिकट कहानी की ज़बान की बुनियाद खड़ी बोली पर है। यानी कि बिकट कहानी खड़ी बोली पर मबनी है, लेकिन इसमें ब्रज भाषा, अवधी और पंजाबी के भी असरात देखने को मिलते हैं। बिकट कहानी कब शाये हुई और किसने शाये कराया, तो याद रखिए बिकट कहानी सबसे पहले कदीम उर्दू जो मुजल्ला है जो कि शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी का तहकीकी मुजल्ला था, उसमें सन 1965 में शाये हुई। तो बिकट कहानी सबसे पहले कदीम उर्दू में 1965 में शाये हुई और बिकट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने
मिलकर तरतीब दिया है। ठीक है, विकट कहानी को किसने तरतीब दिया? मसूद हुसैन खान ने। उनका साथ किसने दिया? नूरुल हसन हाशमी ने। अच्छा, इस मसनवी को विकट कहानी सबसे पहले किसने कहा? तो मीर हसन ने, साहिब सेहरुल बयान मीर हसन ने ये जो विकट कहानी मसनवी है इसको इसका नाम दिया। ठीक है, अफजल ने विकट कहानी में खुद को गोपाल कहा है, यानी कि अफजल का एक नाम गोपाल भी है। ठीक है, चलिए इससे मुताल्लिक मैं कुछ सवालात आपको कराता हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए, विकट कहानी सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुई? तो आपका जवाब होगा कदीम उर्दू में। ठीक है, विकट कहानी किस सदी की तख्लीक है? तो 17वीं सदी की तख्लीक है विकट कहानी। अच्छा, विकट कहानी में कितने अशार हैं? तो 321 अशार हैं। अब विकट कहानी किस बोली पर मबनी है? तो विकट कहानी खड़ी बोली पर मबनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकट कहानी की तदवीन व तहकीक करते वक्त मसूद हसन का साथ किसने दिया था? तो नूरुल हसन हाशमी ने दिया था। उसके बाद अगला सवाल की अफजल का दूसरा नाम क्या था? तो गोपाल था। और अफजल का जिक्र सबसे पहले किस तस्करा निगार ने किया? तो कायम चाँदपुरी ने किया था अफजल का सबसे पहले जिक्र। अब आगे बढ़ते हैं। विकट कहानी नाम किस तस्करा निगार ने रखा? तो मीर हसन जो थे उन्होंने इस कहानी का नाम रखा। ठीक है, विकट कहानी यानी सॉरी इस मसनवी का नाम विकट कहानी रखा किसने? मीर हसन ने। आई बात समझ में? चलिए, टीजीटी सन 2020 में पूछा गया ये सवाल है, आपको कमेंट करके बताना है इसका जवाब क्या होगा। मसनवी विकट कहानी के बारे में हमने तफसीली जानकारी ले ली। अब हम मसनवी सेहरुल बयान के बारे में और इसके खालिक मीर हसन के बारे में जानेंगे। इससे पहले मीर हसन का तारुफ मैं आपको करा दूं। इनका असल नाम जो है वो क्या है? मीर गुलाम हसन है और इनका तखल्लुस हसन है। पैदा कहाँ पे हुए? दिल्ली में। दिल्ली के सैयदवाड़ा में इनकी पैदाइश हुई। कब हुई? तो 1737 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल हुआ लखनऊ में 1786 ईस्वी में। ठीक है, वालिद का नाम क्या था? गुलाम हुसैन ज़ाहिक था और इनके उस्ताद मीर ज़ियाउद्दीन के शागिर्द थे। सौदा से भी इन्होंने इस्लाह ली। मीर हसन अपने वालिद के साथ कब लखनऊ आए? तो आसिफुद्दौला के ज़माने में ये लखनऊ आए। शायर शीरी बयान से मुसफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात निकाली है। तो मीर हसन ने उर्दू का एक तज़किरा लिखा जिसका नाम उन्होंने बताया तज़किरा शुराए उर्दू, और एक दीवान भी इनका है। इनकी मसनवियाँ जो हैं वो छोटी बड़ी कुल मिला के 12 हैं। मीर हसन की कितनी मसनवियाँ? 12, जिनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं नकल कलानत, नकल ज़न फ़ाहिशा, हिजवे कसाई, नकल कसाई, मसनवी शादी आसिफुद्दौला, मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन, मसनवी हजवे हवेली, मसनवी गुलज़ार इरम। ये इम्पोर्टेंट है। सेहरुल बयान के बाद गुलज़ार इरम अक्सर पूछी जाती है किसकी मसनवी है? तो मीर हसन की है। इसके अलावा मसनवी दर तहनीत ईद, मसनवी दर वज़फ़ कश्फ़ जौहर, मसनवी दर ख़्वान नेमत और मसनवी सेहरुल बयान। ठीक है, तो सेहरुल बयान कब लिखी गई? 1199 हिजरी ब मुताबिक 1784-85 ईस्वी। इसके बारे में आगे सभी जानकारी आपको बताई जाएगी। पहले आप जान जाइए कि मीर हसन ने कितने कसीदे लिखे। तो मीर हसन ने कुल 7 कसीदे लिखे। एक कसीदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में और एक कसीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में,
और 2 कसीदे आसिफुद्दौला की शान में और एक कसीदा सालार जंग जवाहर अली ख़ां और आफरी अली ख़ान की तारीफ़ में लिखे। तो इस तरह से कुल 7 कसीदे मीर हसन के हैं। अब आते हैं मसनवी सहरुल बयान के बारे में, सेहरुल बयान के बारे में पढ़ते हैं। तो मसनवी सेहरुल बयान, इसका मतलब क्या है? सेहर का मतलब होता है जादू, यानी कि बयान का जादू। ये मसनवी 1199 हिजरी ब मुताबिक 1784 में आसिफुद्दौला के ज़माने में लिखी गई। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की आखिरी मसनवी है और ये तबाजाद मसनवी है। यह मसनवी फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस के मुकदमा के साथ 1805 ईस्वी में शाये की गई। ठीक है, किसने शाये किया था? तो हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से ये छपी थी। ठीक है, मसनवी सेहरुल बयान को मुरत्तब किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मसनवी सेहरुल बयान को रशीद हसन खां ने मुरत्तब किया था और मसनवी सेहरुल बयान का दिबाचा मीर शेर अली अफसोस ने लिखा था और मीर शेर अली अफसोस ने इसे इसमें बामुसम्मा मसनवी कहा है। पूछा जाता है कि मसनवी सेहरुल बयान को किसने इसमें बामुसम्मा मसनवी कहा? तो मीर शेर अली अफसोस हैं, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया इन्होंने एक अहम किताब लिखी जिसका नाम बाग़ उर्दू था, जो कि गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी सेहरुल बयान के मुतालिक कुछ कहा। क्या कहा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़माने ने इसकी सेहर बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा नवेसों से महज़र शहादत लिखवाया। ये मसनवी सेहरुल बयान के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं। उसके बाद हाली की बात करते हैं तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सेहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है। उर्दू की सबसे बेहतर मसनवी हाली के मुताबिक सेहरुल बयान है। अब मैं इसका ख़ुलासा बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर दिए लाल कलर से, उस पर आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। किसी शहर में कोई बादशाह रहता था। अल्लाह ने उसे हर तरह की ऐशो इशरत से नवाजा था, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम था। बादशाह के पास कोई औलाद नहीं थी। मायूसी और नाउमीदी में उसने तर्क वतन का इरादा किया। नजूमियों और ज्योतिषियों को बुलाकर मशवरा किया तो उन्होंने उसके यहाँ औलाद होने की बशारत दी। साथ ही साथ यह भी बताया कि बच्चा 12वीं साल में किसी मुसीबत में मुब्तला होगा। किस साल में? 12वीं साल में। बच्चे की जान को कोई ख़तरा नहीं, लेकिन कोई परी उस पर आशिक होगी। कौन सी परी उस पर आशिक होगी आगे पता चलेगा। ठीक है, और उसे अपने साथ ले उड़ेगी। नजूमियों की जो पेशन गोई थी, भविष्यवाणी थी, वो दुरुस्त साबित हुई। कुछ दिनों बाद बादशाह के यहाँ एक चाँद सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बेनज़ीर रखा गया। ये लीड किरदार है, लीड कैरेक्टर है, मसनवी का हीरो है बेनज़ीर। पूरे मुल्क में जश्न सुरूर की महफिलें सजाई गईं। चौथे साल बच्चे का दूध छुड़ाकर एक खूबसूरत बाग में शहजादे की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया गया। लेकिन तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। बदकिस्मती से तारीख ठीक ठीक याद न रही। बादशाह इस ख्याल से कि 12 साल पूरे हो गए, शहजादे को महल के बाला खाने पर शबबासी की इजाज़त दे दी, जबकि ये रात 12वीं साल में शामिल थी, यानी कि आखिरी रात थी 12वीं साल की। अभी 12 साल मुकम्मल नहीं हुए थे और बादशाह ने अपने बेटे को बेनज़ीर को इजाज़त दे दी कि जाओ छत पे सो जाओ। उसके बाद क्या हुआ? बेनज़ीर गायब हो गया। कैसे? चुनांच नजूमियों के कहने के मुताबिक मारुख परी, ठीक है, मारुख नामी परी का उधर से गुज़र हुआ। शहजादे को देखकर वो उस पर फरेफ्ता हो गई और उसे अपने साथ उड़ाकर परिस्तान ले गई। ठीक है, शहजादे पे फरेफ्ता कौन हुई? मारुख
परी उसको उड़ा के कहाँ ले गई, परिस्तान ले गई। ये खबर जैसे ही फैली महल में कोहराम मच गया, चार जानिब से आहो बुका की आवाज़ें आने लगीं। उसके बाद इधर मारूफ ने जब उसको उड़ा के ले चली तो मारूफ ने क्या किया, शहजादे का दिल बहलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। शहजादा हेमा वक्त मलूल और रंजीदा, यानी कि वो हमेशा सैड रहता था। मारूफ को शहजादे की हालत पर रहम आया, उस पर तरस खाकर उसे कल का घोड़ा दिया, ठीक है, और सैर व सयाहत की इजाज़त उसे दे दी कि ये घोड़े पे अब तुम सैर कर सकते हो। शहजादा घोड़े पर सवार होकर सुबह को निकलता और शाम को वापस आ जाता। फिर क्या हुआ, बेनज़ीर और बद्र मुनीर की मुलाकात हो गई। कैसे हुई, एक दिन इत्तेफाक से शहजादा बद्र मुनीर के महल के करीब से गुजरा और उसके खूबसूरत बाग में जा उतरा। बद्र मुनीर से उसकी मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे पर आशिक हो जाते हैं, ठीक है। मारूफ से बचकर शहजादा अक्सर बद्र मुनीर से मिलने लगा। मारूफ परी से चुपके अक्सर वो जाके शहजादी बद्र मुनीर से मिलने लगा। शहजादे के मिलने की खबर जब मारूफ परी को मिली, अच्छा खबर किसने दी, देव ने। एक देव ने जाके चुगली कर दी कि शहजादा जाके बद्र मुनीर से मिलता है। तो शहजादे के मिलने की खबर जब मारूफ को मिली तो वो मारे गुस्से के उसे चाहे अलम में, एक कुआं है चाहे अलम, उसमें कैद कर दिया। उधर शहजादे की जुदाई में बद्र मुनीर जो शहजादी था उसका बुरा हाल हो गया। उसे सोते जागते सिर्फ शहजादे का ख्याल रहता। उसी दौरान एक दिन उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि शहजादा एक कुएं में मुक़य्यद है। शहजादे को कैद में देखकर बद्र मुनीर बेचैन हो गई। बद्र मुनीर की ये हालत देखकर वज़ीरज़ादी नजमुन्निसा जोगन का भेष अख्तियार करके शहजादे की तलाश में निकल पड़ी। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। जोगन का किरदार किसने निभाया, तो नजमुन्निसा ने निभाया। नजमुन्निसा वज़ीरज़ादी थी और वो किसकी तलाश में निकली, शहजादे की तलाश में। तो आपसे पूछा जाएगा किस मसनवी में जोगन का किरदार निभाया गया, तो मसनवी शेरुल बयान में। किसने निभाया, तो नजमुन्निसा ने, ठीक है। जब वो जोगन का भेष अख्तियार करके शहजादी की तलाश में निकल पड़ी, क्या हुआ, रास्ते में उसकी मुलाकात जिनों के बादशाह फ़िरोज़ शाह से हुई, ठीक है। फ़िरोज़ शाह उसके हुस्न जमाल को देखकर उसको दिल दे बैठा। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आ गया, फ़िरोज़ शाह, और ये फ़िरोज़ शाह इश्क में मुब्तला हो गया वज़ीरज़ादी नजमुन्निसा के। लेकिन नजमुन्निसा मानी नहीं, उसने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी, नजमुन्निसा फ़िरोज़ शाह से इस शर्त पर मिलने का वादा करती है कि पहले वो शहजादा बेनज़ीर को ढूंढने में उसकी मदद करे। अब क्या होता है, फ़िरोज़ शाह और नजमुन्निसा मिलके शहजादे को ढूंढते हैं और उसकी रिहाई कराते हैं। कैसे कराते हैं, फ़िरोज़ शाह ने जिनों को बुलाकर शहजादे को तलाश करने पर मामूर कर दिया। थोड़े ही वक्फे में फ़िरोज़ शाह ने जिनों की मदद से बेनज़ीर को मारूफ परी की कैद से आज़ाद कर लिया। फ़िरोज़ शाह ने किसकी मदद ली, जिनों की मदद, और जिनों की मदद से उसने शहजादा बेनज़ीर को मारूफ परी की कैद से आज़ाद करा लिया। अब फ़िरोज़ शाह और नजमुन्निसा दोनों शहजादे को लेकर बद्र मुनीर के महल में आए। बद्र मुनीर का बाप कौन था, मसूद शाह, ठीक है। मसूद शाह को शादी का पैगाम दिया गया। बद्र मुनीर और बेनज़ीर की शादी हो गई। साथ ही साथ फ़िरोज़ शाह और नजमुन्निसा की भी शादी हो गई, ठीक है। बेनज़ीर बद्र मुनीर को लेकर अपने मुल्क वापस आया। नजमुन्निसा फ़िरोज़ शाह के साथ परिस्तान चली गई। इस तरह किस्सा तमाम हुआ। देखिए इस मसनवी में जो सबसे जानदार किरदार है वो कौन है, तो वज़ीरज़ादी नजमुन्निसा का किरदार सबसे ज़्यादा जानदार है।
आगे बढ़ते हैं और किरदारों के नाम आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। शेरुल बयान के किरदारों की बात करें तो सबसे जानदार किरदार और मुतहर्रिक किरदार नजमुन्निसा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बादशाह जो है वो शहज़ादा का बाप है। बेनज़ीर ये बद्र मुनीर का आशिक है। मारूक परी इसे अपने साथ उड़ा ले जाती है, उस पर फ़रेफ्ता हो जाती है और बद्र मुनीर ही मसनवी का हीरो है। अगला जो कैरेक्टर है बेनज़ीर मसनवी का हीरो है और बद्र मुनीर जो है वो मसनवी शेरुल बयान की हीरोइन है, जो कि शहज़ादा बेनज़ीर की महबूबा है और मसनवी की हीरोइन है। उसके बाद अगला किरदार है मारूक परी का, जो बेनज़ीर को अपने साथ परिस्तान उड़ा ले जाती है। इसका किरदार एक विलन का है। ठीक है, उसके बाद नजमुन्निसा की बात करें तो ये वज़ीरज़ादी है और बद्र मुनीर की ये सहेली है। फ़िरोज़ शाह जिनों का बादशाह है, जिसकी मदद से नजमुन्निसा बेनज़ीर को ढूंढती है और बाद में उसकी शादी यानी कि नजमुन्निसा की शादी फ़िरोज़ शाह से हो जाती है। उसके बाद मसूद शाह कौन है? तो मसूद शाह ये बद्र मुनीर का बाप है। तो इस तरह से खुलासा भी आपने देख लिया, किरदार भी आपने देख लिए। चलिए कुछ सवाल मैं दिखाऊं। पहले वन लाइनर क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आप लोग हल कीजिए। ये ऐसे सवाल हैं जो कि आपको खुलासे में नहीं मिले हैं, तो इसको पॉइंट वाइज करके यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि मसनवी शेरुल बयान से कोई भी सवाल आपका ना छूटे। कहीं से भी सवाल आ जाए आप जवाब दे लो। ठीक है, बद्र मुनीर ने मुजरा के लिए किसको दावत दी थी? तो ऐश बाई को मुजरा के लिए दावत दी थी, यानी कि ऐश बाई भी एक किरदार है मसनवी शेरुल बयान का। मसनवी शेरुल बयान में फ़र्रुख सियर की उम्र कितनी थी? 21-20 साल। मसनवी शेरुल बयान में कौन अदबी ज़ौक़ का मालिक था? तो बद्र मुनीर ये जो हीरोइन है वो मालिक थी अदबी ज़ौक़ की। बेनज़ीर का पता किस देव ने लगाया था? तो सफ़ेद देव ने लगाया था। मारूक परी को किसने बेनज़ीर की रिहाई के लिए ख़त लिखा था? फ़िरोज़ शाह ने लिखा था। और मसूद शाह को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो अंजुम शाह के नाम से पुकारते थे। नजमुन्निसा के वालिद के पास फ़िरोज़ शाह का पैगाम लेकर कौन जाता है? बेनज़ीर जाता है। और शेरुल बयान को बुत खाना ची किसने कहा? तो मुसहफ़ी ने कहा। तो मीर हसन के बारे में सभी अहम जानकारी आपने ले ली। एक सवाल अब हम आपसे कर रहे हैं, कमेंट में जवाब देंगे कि मीर हसन ने अपनी मसनवी गुलज़ार-ए-इरम में किस शहर की मदह की? लखनऊ की, अज़ीमाबाद की, दिल्ली की या फिर फैज़ाबाद की?